हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल राहुल सिंह पर। आज दोस्तों कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी और बुक सोशोलॉजी 12th क्लास बुक और फर्स्ट सेकंड के दोनों MCQ यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं उसी का। कल हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कवर करे थे और आज हम 40 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये 2 या 3 वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स पक्के ही हैं। तो दोस्तों बिना देरी करें चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नासदाक क्या है। नासदाक एक मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय केंद्र का नाम है और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मतलब यह है कि जो नासदाक है, जो मनी ट्रांसफ़र होता है, वो केंद्र एक उसका डिपार्टमेंट कह सकते हैं या केंद्र है, उसका सेंटर है ये नासदाक, जो कि न्यूयॉर्क में स्थापित है। मौद्रीकरण क्या है दोस्तों? मौद्रीकरण का अर्थ होता है कि मुद्रा का लेना और देना ही मौद्रीकरण कहलाता है। 44वां, वस्तुओं का पण्य क्या है? वस्तुओं का बेचना ही और खरीदना ही पण्य कहलाता है। आते हैं दोस्तों 45वां क्वेश्चन हमारा, भारत में उदारीकरण की नीति का आरंभ कब हुआ? दोस्तों 1980 के दशक में हुआ, लेकिन एक्यूरेट 1991 में हम लिख सकते हैं। 46वां, जो MG रनाडे की पुस्तक का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो द ट्विस्ट ऑफ द हिंदू लॉ उनकी किताब का नाम था। 47वां, सबसे प्रचलित व्यापारिक समुदाय कौन सा है? मारवाड़ी दोस्तों। ये एक बनिए जैसे कि आज बनिए हैं, वैसे ही मारवाड़ी थे पहले, जो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। 48वां, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए किस नाम का प्रयोग किया? दोस्तों हरिजन का नाम किया, शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता परमात्मा के बच्चे। 50वां, इस्लाम में समाज सुधार आंदोलन चलाए किसने? मतलब कि किसने चलाया? जो इस्लाम था, इस्लाम धर्म, उसमें समाज सुधार आंदोलन के लिए मतलब आंदोलन किसने चलाए थे? तो उसमें जो इस्लाम में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, वो महान पुरुष थे सर सैयद अहमद खान जी। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नासदाक का उद्घाटन कहाँ हुआ? मैसूर में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 52, विधवा विवाह आंदोलन किसने चलाया? MG रनाडे। 53, अस्पृश्यता के आयाम कौन कौन से हैं? बहिष्कार, अनादर, शोषण। 54, स्त्री पुरुष नामक पुस्तक लेखक मतलब कौन थे और कब यह पुस्तक प्रकाशित हुई? 1882 में प्रकाशित हुई थी। ताराबाई शिंदे, जो कि महाराष्ट्र में थी। 55, बाल विवाह विरोधी आंदोलन, राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 56वां, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को वर्जित किया गया है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के शिक्षित किया जाए परंतु घर के अंतर्गत, यह कथन किसने कहा? सर सैयद अहमद जी ने कहा था। 58, प्रथम पिछड़े आयोग 1953 में अपनी रिपोर्ट किस अध्यक्षता में की गई? और मतलब कि दोस्तों अध्यक्षता करना और उसका नेतृत्व करना अलग अलग है, तो यहाँ पर दोनों ही मैंने लिख दिए गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। नेतृत्व किया था इसका जवाहरलाल नेहरू जी ने और अध्यक्षता किया था काका कालेलकर। एक बात और बता दूं दोस्तों, आपने पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब स्थापना की गई थी, जो विंदेश्वरी प्रसाद जी ने की थी, वो अलग टॉपिक है और ये उससे पहले का, ये 1953 की बात है और वो 1977 के आसपास की बात थी, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा ने वहाँ पर उसका निर्माण किया था। लेकिन ये दोस्तों 1953 की बात हो रही है, फर्स्ट बार की, कि प्रथम पिछड़े आयोग की स्थापना 1953 में हुई। ध्यान रखना दोस्तों, ये कन्फ्यूजन का टॉपिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों यानी कि विकलांग की संख्या तथा प्रकाश कितने प्रतिशत थी और संख्या कितनी थी? दोनों पूछा गया है। संख्या है 2.9 करोड़ और प्रतिशत में 2.13%। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? 1828 राजा राम मोहन राय जी ने की। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ था और कराची में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सुनताज नाच ड्रीम नामक किताब किसने लिखी? बेगम रुकैया हुसैन जी ने लिखी थी। 63, किसके समाज धर्म और स्त्रियों की परिस्थितियों में सुधार के प्रयास को समाज सुधार का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। जनांकिका का अर्थ बताइए, यानी कि उसका अर्थ बताना है, लोगों का वर्णन होता है। 65, सभी प्रकार के जनसंख्या के अध्ययन डैश की पर
प्रक्रिया पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों? गणना व गिनती पर आधारित होती है। मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए दोस्तों, इसमें मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिए हैं कुछ, और वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी लिए हैं कुछ। देखते जाइए दोस्तों आगे तक। आत्महत्या की दर को एमिल दुर्कheim ने किस प्रकार परिभाषित किया? तो आंसर है प्रति 1 लाख संख्या के पीछे आत्महत्याओं के मामले की संख्या। नेक्स्ट, आकारिक जनसांख्यिकी विरोध रूप से जनसांख्यिकी परिवर्तन के संगठनों को डैश संबंध रखती है, यानी कि विश्लेषण और मापन। 68, एसे ऑन पॉपुलेशन कब प्रकाशित हुआ? 1788 में। नेक्स्ट, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन कब प्रकाशित हुआ? 1788 दोस्तों। ये क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस माल्थस ने कहाँ से शिक्षा ली? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय से प्राप्त की शिक्षा। नेक्स्ट, सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत डैश का पता लगाया जाता है, परिणामों का और कारणों का पता लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत कौन सी विधि अपनाई जाती है? विकसित व गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, अपनाई जाती है। 53, जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को डैश कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर गलती से प्रतिस्थापन कर दिया गया था, लेकिन गलत है दोस्तों वो आंसर। प्राकृतिक दर या जनसंख्या संवृद्धि दर कहा जाता है। 74, जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनकी जगह को भरने के लिए उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। ये कथन किसने कहा है? इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन दर कहते हैं। नेक्स्ट, सकल प्रजनन दर क्या है? जब स्त्री बच्चों को जन्म देती है और यदि वह बच्चा 1 वर्ष की आयु के भीतर जीवित रहे तो वह सकल प्रजनन दर कहलाता है। नेक्स्ट, प्रजनन दर क्या है? मतलब प्रजनन दर की आयु पूछी गई है दोस्तों। तो 15 से 49 तक की हमारे अंदर फर्टिलिटी होती है। और 76, प्रजनन दर क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित बच्चों की संख्या ही प्रजनन दर कहलाती है। 77, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले मौत के मुंह में चले गए जितने भी बच्चे होंगे, शिशु होंगे, उसे ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और नेक्स्ट, मातृ मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? 1000 शिशुओं को जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या ही मातृ शिशु दर कहलाती है। 79, आयु संरचना क्या है? कुल जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात ही आयु संरचना करा, जैसे कि 0 से 14 साल वर्ष, 15 से 49 और 65+ इत्यादि। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पैंडेमिक क्या है, यानी कि इसका उदाहरण भी देना और इसका आंसर भी बताना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अगली वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद।